वरना तो इंसान अनेक अनेक तरह से प्रयास जरूर कर रहा है, पर सही मायनों में धार्मिक नहीं हो पा रहा। हम देखते हैं कि जब तक ये ज्ञान या ये सच जीवन में नहीं आया, तो हमारा भी रिश्ता परमात्मा से कुछ इस प्रकार था कि हम मांगते जाएं और ये देता जाए। अगर सुबह उठ के परमात्मा का नाम लिया तो कहीं ना कहीं दिल में कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, कोई चाहत, परमात्मा से रिश्ता अगर मेरा था तो या तो किसी संस्कार के रूप में मुझे वो रिश्ता मिला कि शुरू से देखते आए कि घर में ऐसा होता है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे जीवन में ख्वाहिशें, ज़रूरतें, चाहतें आती गईं, तो परमात्मा को मैंने इस प्रकार की एक सत्ता समझ लिया कि इसको खुश इसलिए रखना है ताकि जैसा मैं चाहता हूं मेरे सारे काम वैसे होने लगें। अधिकतर, ज़्यादातर इंसान परमात्मा के साथ इसी कारण रिश्ता बनाए रखता है, पर परमात्मा तो इंसान से प्रेम का रिश्ता स्थापित करना चाह रहा है। परमात्मा तो निरंतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे रहा है इंसान को, चाहे सामने से वो इंसान कैसा भी रिश्ता बना के बैठा हो, मांग वाला, भ्रम वाला, अज्ञानता वाला, पर परमात्मा ने तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता बनाया है। और जब सतगुरु जीवन में आते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है सतगुरु का, तो फिर इस परमात्मा के प्रेम के लिए शुक्राने वाले भाव निकलते हैं। परमात्मा के प्रेम का मुझे एहसास होता है क्योंकि कण कण में फिर ये परमात्मा नजर आ रहा है। फिर ये बात समझ आती है कि परमात्मा के साथ अगर सिर्फ मांग वाला रिश्ता बनाया तो ये तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं हुआ। परमात्मा के साथ अगर रिश्ता स्थापित हो सकता है तो सिर्फ प्रेम वाला, बेगर्ज उल्फत वाला, अनकंडीशनल लव वाला। और ये मुमकिन तभी होता है जब सद्गुरु मेरे नजरिए को बदल देते हैं। तो मुझे दिखता है कि परमात्मा की प्रेम की बरसात तो निरंतर हो रही थी, मैं ही इसमें भीग नहीं पा रहा था। जैसे अगर कहीं बरसात हो रही हो और बहुत सारे घड़े, मटके जिन्हें कहा जाता है, रखे हों, तो जाहिर सी बात है कि बरसात सभी पे बराबर गिरेगी। लेकिन अगर कोई मटका नहीं भर रहा तो सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि या तो उस मटके में छेद है, या वो मटका उल्टा पड़ा हुआ है, या उस मटके के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। बरसात को दोष नहीं दिया जा सकता कि कोई मटका क्यों नहीं भर रहा, बरसात तो बराबर हो रही है। अगर उल्टे पड़े मटके को सीधा कर दिया जाए तो वो भी भरने लग जाएगा। अगर ढक्कन लगे हुए मटके को के ऊपर से वो ढक्कन हटा दिया जाए तो वो भी भरने लग जाएगा। अगर किसी मटके में छेद हैं, उन छेदों को ठीक कर दिया जाए, भर दिया जाए, तो वो भी भरने लग जाएगा। बरसात तो वैसी की वैसी बरस रही है, सबके लिए बराबर। इसीलिए ये जो बात की जा रही है कि परमात्मा तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए, और सब में बराबर है। जितना मुझ में, जितना किसी और में, उतना ही सब में बस रहा है। परमात्मा की तरफ से कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का प्रेम सब पे बरस रहा है। सोच के देखें, परमात्मा ने, आज जिक्र हुआ, ये साधन दिए, पानी बनाया, तो प्यास सबकी बुझ रही है। ऐसा नहीं कि किसी खास इंसान की ही प्यास परमात्मा के बनाए हुए पानी से बुझती है।
जो जो इस पानी को पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है। परमात्मा का प्रेम है सबके लिए बराबर। ये थोड़ी कि कोई परमात्मा का नाम लेता है तो उसकी प्यास बुझती है, परमात्मा का नाम नहीं लेता तो उसकी प्यास नहीं बुझती। ये तो कोई जो दिल में नफरत लेके चल रहा है उसकी भी प्यास बुझाते हैं अपने पानी से। ये बराबर हैं, परमात्मा सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर अपनी कृपा बरसा रहा है। अगर मेरे जीवन में इस परमात्मा का प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में ये परमात्मा का एहसास नहीं है, क्योंकि मेरे मटके में कमी है। या तो ये उल्टा पड़ा है, या इसमें छेद हैं, या ढक्कन है। और सदगुरु युगों युगों से इंसानों के इन्हीं मटकों को ठीक कर रहे हैं, उल्टे पड़े मटकों को सीधा कर रहे हैं, ढक्कन लगे हुए मटकों के ऊपर से ढक्कन हटा रहे हैं और छेदों को भरा जा रहा है, ताकि परमात्मा सबके जीवन में आ सके, इसकी कृपा, इसका प्रेम हर जीवन में बरस सके। पर इंसान अपनी कमियों, अपनी अज्ञानता की वजह से, अपने भ्रमों की वजह से इतने फर्क बना बैठता है। राज्यों के फर्क, रंगों के फर्क, भाषाओं के फर्क, जात पात के फर्क। ये भी नहीं सोचता कि इंसान को इस परमात्मा ने बनाया और परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई। परमात्मा ने तो कोई फर्क नहीं किया। परमात्मा ने तो कहीं ये नहीं कहा कि मेरे बनाए हुए सूरज की रोशनी इस जात के लिए तो है, उस जात के लिए नहीं, इस रंग के लिए तो है, उस रंग के लिए नहीं, इस प्रांत के लिए तो है, उस प्रांत के लिए नहीं। हर इंसान के लिए बराबर है। परमात्मा की बनाई हुई रचना जब भेद नहीं कर रही, तो फिर परमात्मा की बनाई हुई ये जो सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम रचना है इंसान, इसमें ये फर्क वाले भाव कहां से आ गए? इसमें ये वैर विरोध वाले भाव कहां से आ गए? इसमें ये भावना कहां से आ गई कि मैं ऊंचा तू नीचा? इसमें ये भावना कहां से आ गई कि किसी और को मैं दुख पहुंचाऊं? इसमें ये भावना कहां से आ गई कि परमात्मा सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं, या परमात्मा को पाने योग्य सिर्फ मेरे जैसे लोग हैं, मेरी जात वाले लोग हैं, मेरे कुल वाले लोग हैं? ये भावना परमात्मा